हेलो गाइज, आइए यह सेकंड पार्ट होगा धारा से संबंधित। ठीक, देख सकते हैं यहाँ तक बता दिए थे आपको फर्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज वाला में। अगर नहीं देखे हैं तो टॉपिक वाइज जाकर देख सकते हैं। यह होगा बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। छोटा छोटा वीडियो लाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक, और कमेंट में बताइएगा भरपूर कैसा लगाने लगा। तो अगर आप लगातार चाहते हैं तो कमेंट लगातार करते रहना है। ठीक, नहीं तो केवल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आपको केवल करते रहना है कमेंट, कौन सा वीडियो अच्छा लगाने लगा, कहाँ प्रॉब्लम है वो बताना है, ताकि आपका सभी का रिजल्ट एवरेज हो जाए। ठीक, छोटा मोटा सभी से होता है गड़बड़ी। ठीक, पहला वीडियो बता दिए थे, अब सेकंड वीडियो है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़ जाइए वहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक, अब फालतू के चक्कर में मत रहिए। ठीक, इतना कर लीजिएगा, 2 महीनों में रिजल्ट क्या कहते हैं, 2 महीनों में एग्जाम है और उसके बाद आपका पक्का रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि कट ऑफ 50 का किसी भी कैटेगरी का है ना, 50-55 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 50-55 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आपको टारगेट बना कर रखना है 65 अगर बना कर रखते हैं टारगेट हर सेट में। ये नहीं कि किसी सेट में 70 आ गया था हम सोचेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। हर सेट में कम से कम 65 नंबर आना चाहिए, ताकि आपको 1% भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अध्याय 1 में प्रारंभिक धारा 1, धारा 1 जो दिया है या धारा 1, 2 और 2A इसमें दिया गया है। ठीक है, धारा 1 से देखते हैं धारा 1 में क्या है। संक्षिप्त नाम और विस्तार संक्षिप्त नाम दिया गया है और विस्तार दिया गया है, और परिवर्तन और प्रारंभिक तिथि अर्थ क्या होगा उस सबको धारा 1 में दर्शाया गया है। ठीक, और उसका संक्षिप्त नाम भी दर्शाया गया है, विस्तार किया गया है, और परिवर्तन जो करते हैं नाम में वो दर्शाया गया है। चलिए संक्षिप्त शीर्षक। इस अधिनियम के तहत मोटर वाहन अधिनियम 1988 को कहा जाता है। इस अधिनियम के जो है ना 1988 का नियम को कहा जाता है। और इस अधिनियम की संख्या 59 से लेकर क्या कहते हैं 1988 तक विस्तार है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। यह नियम जो है ना संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और प्रवर्तन या प्रारंभ, सेकंड पार्ट क्या है, प्रवर्तन या प्रारंभ तिथि। चलिए आगे देखते हैं क्या है, छोटा वीडियो लाएंगे। ठीक, यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित सूचना में माध्यम से निर्देशित तिथि से लागू किया जाता है। ठीक, आगे है मुख्य परिवर्तन तिथि। अधिसूचना के अनुसार कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1989 में प्रमुख प्रावधान का प्रभाव आए थे। आगे है मोटर व्हीकल्स विषय संवर्ती सूची का मामला है, इसलिए केंद्र अधिनियम पूरे देश में लागू होता है। पूरे देश में, ना कि किसी राज्य में। संवर्ती सूची राज्य में भी होगा और केंद्र में भी होगा, इसलिए उसको कहा जाता है, दोनों का मान्यता जिसमें होता है संवर्ती सूची। ठीक, ऐसे राज्य सूची में होगा तो केवल राज्य का होगा, और केंद्र का रहेगा तो केवल केंद्र का होगा। अगर दोनों मिला दीजिएगा तो संवर्ती सूची होगा। आगे है धारा 2। धारा 1 कंप्लीट हुआ, अब धारा 2 का महत्वपूर्ण विषय देखते हैं। धारा 2 का, इसमें अनुकूलित वाहन जो होता है ना, इसका पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं सामुदायिक सेवा दंड क्षेत्र आएंगे। ठीक, पहले देख लेते हैं। एग्रीगेटर होगा, क्षेत्र आएगा, एग्रीगेटर होगा, पूरा भार होगा। उसके बाद कंडक्टर होगा, और कंडक्टर का लाइसेंस होगा, कंडक्टर का कैरेज होगा। इस सबसे संबंधित जितना भी है यह धारा 2 के महत्वपूर्ण परिभाषित करता है। ठीक, यह सभी को धारा 2 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है धारा 2 के ए में, यह सब हो गया धारा 2 या धारा 2 के ए है। ठीक, आगे है यह धारा का ई कार्ड या ई रिक्शा वाला के बारे में, ई कार्ड या ई रिक्शा वाले के बारे में परिभाषित किया गया है। ई कार्ड या ई रिक्शा वाले वह विशेष प्रयोजन बैटरी चालित, बैटरी जो ऑटो वाला होता है, टोटो वाला को कहा जाता है, बैटरी चालक वाहन जिसकी शक्ति 4000 वाट से अधिक ना हो, 3 पहिए हो, और जो माल और यात्रियों को किराया या हायर पर ले जाने के लिए बना और संशोधित हो, तथा निर्धारित निर्देशित के अनुसार सुरक्षित एवं अनुरक्षित हो। यानी कि आप गाड़ी पर ले जाते हैं तो माल तो आप स्वयं को सुरक्षित करके आप उसको लेके जाइए और लेके आइए। ठीक, यही सब दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा भी लगता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अध्याय 2 में दिया गया है मोटर वाहन और ड्राइवरों का अनुज्ञापन, क्या क्या नियम ड्राइवर के लिए होगा, वह किस में दिया गया है, 3 से 28 तक अध्याय में दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। धारा 3
धारा 2 तक हो गया, धारा 1 धारा 1 था, धारा 2 था, धारा 2 का ए था, अब धारा 3 पढ़ेंगे। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस के अनिवार्यता, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या अनिवार्य है वो देखना है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। किसी भी अगर आप सार्वजनिक स्थान पर चलाते हैं उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, नहीं तो आपको पकड़ सकता है, जुर्माना लगा सकता है या जेल कर सकता है। ठीक, परिवहन वाहन चलाने हेतु लाइसेंस पर उस श्रेणी का प्राधिकरण एंडोर्समेंट की आवश्यकता होती है। परिवहन को वाहन चलाने हेतु लाइसेंस का श्रेणी को प्राधिकरण या एंडोर्समेंट की आवश्यकता होती है। चलिए आगे है लर्नर लाइसेंस, जिसे कहते हैं एलएल के साथ चलाना नियमबद्ध है। यानी कि लर्नर लाइसेंस जो होता है तुरंत लेता है उसका गाड़ी चलाना या ऑटो चलाना या किसी भी का चलाना नियमबद्ध है। और जैसे एल प्लेट और प्रशिक्षित या अन्य शर्त या नियमों के अनुसार होगा। चलिए आगे देखते हैं उल्लंघन का दंड अलग धारा में निर्देशित जिसे आधा या बिना ड्राइवरी लाइसेंस वाहन चलाना दंड्य है। अगर आप इसका चलाते हैं बिना क्या कहते हैं ड्राइवरी लाइसेंस का, तो आपको क्या कहते हैं आपको दंड दिया जा सकता है। उसके बाद आपको दंड तो देना पड़बे करेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या कहते हैं जेल भी हो सकता है। आगे आगे 3 हो गया धारा। अब धारा 4 देखते हैं। धारा 4 में है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु जो होता है 50 सीसी तक के मोटर वाहन, 50 सीसी तक के मोटर वाहन के लिए कितना वर्ष के आयु के बच्चे के लिए या युवक के लिए गाड़ी चला सकता है, तो कम से कम 16 वर्ष। ठीक, और एलएमवी के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, एलएमवी के लिए 18 वर्ष। लेकिन जो बड़ा बड़ा गाड़ी चलाते हैं जैसे ट्रक बड़ा बड़ा गाड़ी चलाते हैं, हैवी लाइसेंस जिसे बोला जाता है, उसके लिए कम से कम 20 वर्ष की आवश्यकता होती है। यह सभी यानी कि आयु से संबंधित जो पूछेगा लाइसेंस बनाने के लिए वह किस धारा में आएगा, धारा 4 में आएगा न्यूनतम आयु के लिए। तो ये याद रखना, किसी भी पूछेगा कि न्यूनतम ड्राइवरी लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष या 16 वर्ष रखा गया है, तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 4 के अंतर्गत आता है। आगे धारा 5 देखते हैं। स्वामी या नियुक्ता की जिम्मेदारी होती है किसकी, स्वामी या नियुक्ता की जिम्मेदारी किसकी होती है, देख लेते हैं। स्वामी या प्रभारी बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस आयु नियम वाले व्यक्ति से वाहन नहीं चलवाइए। यानी कहने का मतलब है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी नहीं, उससे गाड़ी मत चलवाइए, यह नियम का उल्लंघन है। ठीक, आगे है उल्लंघन पर स्वामी पर भी दंडात्मक कार्रवाई संभव है। कहने का मतलब आप गाड़ी किसी से चलवा रहे हैं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसको तो सज़ा होबे करेगा, लेकिन आप जो चलवा रहे हैं तो आपको भी सज़ा होगा, ये क्योंकि यह नियम का उल्लंघन है। ठीक, आगे देखते हैं। यह 5 था, धारा अब 6 आ जाएगा। 4 क्या था, आयु से संबंधित, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के आयु से संबंधित। और 5 क्या था, क्या कहते हैं 5 क्या था, जितना भी ड्राइविंग लाइसेंस आप बिना जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलवाते हैं तो आपको भी सज़ा हो सकता है और जिसको जो चला रहा है उसको भी हो सकता है। अब धारा 6 देखते हैं हम। एक व्यक्ति एक लाइसेंस, कहने का मतलब है एक व्यक्ति एक लाइसेंस। आप एक अकेले हैं तो एक ही लाइसेंस रख सकते हैं। दूसरा जैसे बिहार का है तो बिहार के अलावा आप झारखंड के ले लीजिएगा, ये नहीं, जो बिहार का लाइसेंस है वो पूरा भारत में लागू होगा। कहने का मतलब यही है। ठीक, तो यह किस धारा में है, धारा 6 में है। एक व्यक्ति के पास एक से केवल एक ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है। विभिन्न राज्यों में ड्राइवरी लाइसेंस निषेध है, यानी कि प्रतिबंध है। आगे है डुप्लीकेट ड्राइवरी लाइसेंस अलग विषय है या बहु ड्राइवरी लाइसेंस मान्य नहीं है, यानी कि अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग ड्राइवरी लाइसेंस के लिए मान्य नहीं है, एक ही ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। यह धारा 6 के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं धारा 7। धारा 7 है नाबालिग है तो विशेष प्रावधान दिया गया है। तो कितना वर्ष के लिए चलाना चाहिए, नाबालिग के लिए गाड़ी कौन सा गाड़ी चलाना चाहिए वो दिया गया है। 16 से 18 वर्ष के लिए केवल हल्की जिसे 50 सीसी मोटरसाइकिल के लिए एल अभिभावक की सहमति आवश्यक है। कहने का मतलब अगर 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो केवल आपको ये गाड़ी चलाने का अधिकार है, ना कि आप बड़े गाड़ी चलाने का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य श्रेणी में इस आयु के वर्गों को नहीं दी जाती है चिकित्सक अन्य शर्तों के नियम पर। वही बात जो बताए कि अगर ये 16 से 18 वर्ष हैं तो आपको भारी वजन वाले गाड़ी नहीं दिया जा सकता है। ठीक, आगे है धारा 8।
धारा 8 है LL लर्नर लाइसेंस का अनुदान। लर्नर लाइसेंस का अनुदान है से पूर्व यातायात संकेत या नियमों का प्राथमिक ज्ञान की परीक्षण। इससे आपको प्राथमिक ज्ञान है कि यातायात की कौन सा गाड़ी किधर जाएगा न जाएगा, कौन सा दिशा मुड़ेंगे, कौन सा दिशा में जाएंगे, ये सब सभी ज्ञान देता है लर्नर लाइसेंस में। ठीक, यह नियमों का पालन करवाता है। आगे है सामान्य वैधता 6 माह। इसका जो मान्यता दिया जाता है 6 माह तक दिया जाता है। यह शर्त LLB पर शर्त लागू होता है, 6 माह तक यह नियम रहता है। यानी 1 माह से 6 माह तक रहता है, 1 माह से 6 माह तक, 30 दिन से 180 दिन तक रहता है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए धारा 9 दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्या क्या प्रक्रिया होगा वह सभी यह नियम धारा 9 में दर्शाया गया है। ठीक, तो यह देख लेते हैं क्या क्या है। अस्थायी लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस लेना आवश्यक है। लर्नर लाइसेंस जो अभी पढ़ा है, अभी तुरंत पढ़ा है, 1 माह से 6 माह तक ये LL कहते हैं। लर्नर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और 30 दिन से, अभी तुरंत बताए थे, 30 दिन से 180 दिन के बाद ही अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये लाइसेंस लेने के बाद है ना 30 से 180 दिन के बाद या 6 माह के बाद आप इस लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आगे है लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा लाइसेंस जारी किया जा सकता है। यदि आवेदक योग्य हो तो प्राधिकारी लाइसेंस देने से मना कर सकता है। कहने का अयोग्य हो, कहने का मतलब है वह गाड़ी चलाने योग्य नहीं है तो उसको लाइसेंस देना मना कर सकता है, उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। आगे ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट में वाहन चलाने की योग्यता या यातायात नियमों को समझ सड़क नियमों को और संकेत का ज्ञान या समझ की परीक्षा होती है। कहने का मतलब ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है, वाहन चलाने की योग्यता देखा जाता है, यातायात के नियमों के समझ होना चाहिए उसके पास, सड़क नियमों और संकेत का ज्ञान या समझ की परीक्षा होना चाहिए। ठीक, तो यह सभी आपको बता दिए। अगला पार्ट आएगा, ठीक, उसका भी आपको करवा देंगे। ठीक, यहाँ तक हमको लगता है कि आप समझे होंगे तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, यह सभी जो है क्या कहते हैं स्टडी मूड का है, स्टडी मूड का यह PDF है। ठीक, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। ठीक, अगर क्या कहते हैं अगर आपको टेलीग्राम लिंक या ग्रुप वाला नहीं मिल रहा है तो या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा है तो नंबर ले लीजिए, नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से जोड़ दिया जाएगा, आपको मिलते रहेगा। नंबर है 7549794066। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए, इतना काम करना है, बस हो गया, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए चाहिए।